Good morning, children. Today we start our lesson number 2 in your civics book, and lesson name is the role of the government in health, and it's my lecture number 2. इससे पहले जो लेक्चर था उसमें हमने हेल्थ के बारे में जाना था कि हेल्थ मीन्स सिर्फ फिट रहना नहीं है। हेल्थ का मीनिंग थोड़ा सा ब्रॉड है, मीन्स हम फिट तो हैं ही सही, लेकिन फिट किन कारणों से रह सकते हैं वो सब भी उसमें इंक्लूड होता है। आइदर क्लीन वाटर हो, ड्रिंकिंग वाटर जो है हमारा क्लीन हो, एनवायरमेंट हमारा पोल्यूशन फ्री हो, या हम जहाँ रह रहे हैं वो एकदम क्लीन एरिया हो, साफ सुथरी जगह हो, तो ये सब भी उसी के अंदर हेल्थ के अंदर इंक्लूड होता है। देन ये थोड़ा सा हमने हमारे लास्ट लेक्चर में जाना था। इस लेक्चर में पढ़ते हैं कि हेल्थ केयर सर्विस हमारे यहाँ क्या क्या है। अब हेल्थ तो हमें क्लियर हो गया, हेल्थ से रिलेटेड सर्विसेज के बारे में इस लेक्चर में जानते हैं। हेल्थ केयर सर्विस हमारे इंडिया में 2 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट इज पब्लिक हेल्थ सर्विस एंड सेकंड पार्ट इज प्राइवेट हेल्थ सर्विस। नाम से ही क्लियर है। फर्स्ट लेते हैं हम पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। पब्लिक हेल्थ सर्विसेज मीन्स the public health services is a chain of health center and hospital run by the government। क्या है पब्लिक हेल्थ सर्विस? चेन है, किसकी है? हेल्थ सेंटर की और हॉस्पिटल की, जो कि किसके द्वारा चलाई जाती है? गवर्नमेंट के द्वारा। क्लियर? ये तो डेफिनेशन से हमें क्लियर ही है। और पब्लिक नाम से ही समझ में आता है सभी लोगों के लिए समान रूप से है और गवर्नमेंट द्वारा चलाई जा रही है। अब इसको देखते हैं इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। अब हमारी गवर्नमेंट हमें हेल्दी रखने के लिए और हमारी हेल्थ, अगर हम बीमार हो जाते हैं तो किस तरह से हमें हॉस्पिटल जाना है, उन सब के लिए काफी सारा इन्वेस्ट करती है। हॉस्पिटल बना के रखती हैं, कई जगह प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं, मेडिसिन अवेलेबल कराती है, लेबोरेटरीज होती हैं, टेस्ट जहां पर होते हैं, ये सब गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है। बट अलग अलग लेवल पे अलग अलग काम करती है गवर्नमेंट। जैसे अब हम विलेज लेवल की बात करें तो विलेज लेवल पर गवर्नमेंट के पास प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं। जितने भी हमारे गांव हैं वहां पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में बहुत ज्यादा वहां पर बड़ी बीमारियों का इलाज नहीं किया जा सकता, बट जो नॉर्मल हमारी इलनेस रहती है उनका ट्रीटमेंट वहां दिया जाता है। वहां पर एक स्टाफ में एक नर्स रहती है, एक डॉक्टर रहता है, और एक विलेज में जो भी काम करने वाले लोग रहते हैं वो एक इंक्लूड रहता है। नर्स और जो भी साथ में उनके हेल्पिंग रहता है वो सारे एक ट्रेंड रहते हैं और छोटी मोटी बीमारियों के साथ वो डील कर सकते हैं। तो इस तरह के हेल्थ सेंटर प्राइवेट हेल्थ सेंटर कहलाते हैं, और ये गांव के लेवल पर है। हर गांव में एक इस तरह का हेल्थ सेंटर है जो कि गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या होता है? एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मीन्स यहाँ पर जितनी भी अगर हमें कोई सीवियर बीमारी है, बड़ी बीमारियां हैं, वहां पर इसका इलाज किया जाता है। क्योंकि गांव में तो गवर्नमेंट इतनी फैसिलिटी दे नहीं पा रही। गांव में एक नॉर्मल सा उन्होंने प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाया है। देन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक बड़ा हॉस्पिटल होता है जिसमें सारी फैसिलिटी हमारे गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है। ये हॉस्पिटल की अगर बात करें तो यहाँ सभी पब्लिक के लिए है। मीन्स यहाँ पर क्या गवर्नमेंट ज्यादा मनी लेगी या हमसे ज्यादा पैसा लेगी? क्या नहीं, गवर्नमेंट एक नॉमिनल कॉस्ट मीन्स 5 रुपीज 10 रुपीज इस कॉस्ट पर हमारा ट्रीटमेंट करती है। मेडिसिन गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करवाती है। अगर हम बीमार हो जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर जो भी प्रिस्क्रिप्शन देता है उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन भी हमें अवेलेबल रहती है। टेस्ट जितने भी हमें डायग्नोस होते हैं, जितने भी टेस्ट करवाने पड़ते हैं, वो सब भी एक मिनिमम कॉस्ट पर हम करवा पाते हैं। बट सारी चीजें अच्छी दिख रही हैं, दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत वहां आती है कि एक हमें क्यू मिलती है, क्योंकि सभी के लिए है, मिनिमम कॉस्ट पे है। देन इंडिया में पॉपुलेशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। देन हमें क्यू में पहले जाकर डॉक्टर को बताना पड़ेगा। देन डायग्नोज कराना है, उसके लिए एक अलग क्यू रहेगी, और अगर उसके बाद मेडिसिन लेना है तो उसके लिए एक अलग क्यू में हमें लगना पड़ेगा। कई बार डॉक्टर्स प्रोवाइड होते हैं वहां पर, कई बार नहीं रहते, तो उन सभी समस्याओं को हमें एक गवर्नमेंट पब्लिक हेल्थ सर्विस में हम फेस करते हैं। इससे अब मुद्दा तो हमने ये जान लिया कि पब्लिक हेल्थ सेंटर कैसे होते हैं। ऑलमोस्ट आप लोगों ने देखा भी होगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जब भी विजिट करते हैं तो आपने देखा भी होगा किस तरह से वो वर्क करते हैं, ये सभी जानते हैं। बट हम इन्हें पब्लिक क्यों कह रहे हैं? कुछ रीजन है क्या कि हम पब्लिक क्यों कह रहे हैं? रीजन ये है कि गवर्नमेंट एक कमिटेड है हमसे कि हमारी हेल्थ पर वो वर्क करेगी, उनका ध्यान रखेगी। ये गवर्नमेंट का एक प्रॉमिस है हमसे। देन ध्यान रखेगी तो गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आ रहा है?
गवर्नमेंट खुद का पैसा इन्वेस्ट करती है? नहीं, हम लोग जो टैक्स पे करते हैं उसी के अकॉर्डिंग, उसी पैसे से ये सारी फैसिलिटी हमें प्रोवाइड होती है। तो हम सबका मिला हुआ पैसा है, हम सबके जो इंक्लूड होता है टैक्स से, उसी से है। देन ये क्या सिस्टम हुआ? हमारा पब्लिक हुआ। ठीक है, तो मुझे लगता है पब्लिक हेल्थ सेंटर क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम हमारा प्राइवेट वाला। प्राइवेट हॉस्पिटल, आई थिंक आप सभी लोग गए होंगे। कभी भी हम बीमार होते हैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल कैसे होते हैं? वहां क्या हमें बहुत ज्यादा क्यू फेस करनी पड़ती है? लाइन लगी होती है क्या? बहुत ज्यादा नहीं लगी होती ना। हम थोड़ी सी 1-2 जने की लाइन होती है, 2-3 लोग रहेंगे, उसके बाद हमारा नंबर आ जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर अवेलेबल रहते हैं, हम चाहें तो टेस्ट करवाने भी जाते हैं तो वहां पे भी इतनी लाइन नहीं होती और बहुत इजी से टेस्ट करवा देते हैं। मेडिसिन अवेलेबल रहती है, सभी चीज, और फिर सब क्या रहता है? वेल सेटल रहता है, क्लीन रहता है पूरा। वहां पर कहीं पर भी गंदगी नहीं होती या हमें कोई भी अव्यवस्थाएं नहीं दिखाई देती। तो ये सब क्या है, जो हेल्थ सेंटर जो है प्राइवेट काम कर रहे हैं, ये प्राइवेट हॉस्पिटल जितने भी है वो प्राइवेट अपने हेल्थ सेंटर में आते हैं। अब यहाँ पर हमें आइदर डायग्नोज कराना है, डॉक्टर से मिलना है, सब चीज प्रोवाइड है। बट प्रॉब्लम इज दैट यहाँ पर हमें मनी ज्यादा देनी होती है, पैसा ज्यादा देना होता है, क्योंकि ये क्या है? प्राइवेट है, किसी पर्टिकुलर पर्सन का है, तो वो उन्होंने उसका अमाउंट उन लोगों ने फिक्स किया हुआ है जिसका ये हॉस्पिटल है। गवर्नमेंट में यहाँ हमें जहाँ 5 या 10 रुपए में हमारा काम हो जाता है, एक बीमारी का इलाज हो जाता है, वहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में हमें काफी सारी पैसा हमें इन्वेस्ट देना पड़ता है, तब जाके हम थोड़ा सा हमारी बीमारी से कवर अप कर पाते हैं, हम ठीक हो पाते हैं। तो ये दोनों एक मेजर अंतर है जो कि हमने देखा कि एक पब्लिक में क्या होता है, पब्लिक हेल्थ सेंटर किस तरह से रहते हैं और कैसे काम करते हैं, और प्राइवेट हेल्थ सेंटर किस तरह से रहते हैं। अब दोनों में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इक्वलिटी। दोनों हेल्थ सेंटर में इक्वलिटी है क्या? कहीं दिखाई दे रही है इक्वलिटी? एक बहुत अच्छा है एकदम, कई बार तो हॉस्पिटल इतने अच्छे लगते हैं जैसे होटल जैसे हों, उसके रूम एकदम सिस्टमेटिक रहते हैं, सारी फैसिलिटी वहां पर हमें अवेलेबल रहती है। डॉक्टर जो हमें ट्रीट कर रहे हैं बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं, पोलाइट होकर हैंडल करते हैं। वहीं गवर्नमेंट में क्या होता है, कई बार बेड नहीं होता भी है तो वहां पर इतना क्राउड होता है कि हम कंफर्ट फील नहीं करते। डॉक्टर होते ही नहीं है या होते हैं तो फिर भी हमें काफी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो दोनों फैक्टर में हमें क्या इक्वलिटी दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही है। और फिर जब इंसान नॉर्मली, हमारे इंडिया में इक्वलिटी कहाँ दिक्कत आती है कि जब एक इंसान ट्रीटमेंट के लिए जाता है तो ओनली 20% ऐसे लोग हैं जो कि हमारा ट्रीटमेंट खुद इजीली करवा सकते हैं। बाकी सब लोगों को ट्रीटमेंट के लिए अगर उन्हें कोई बड़ी बीमारी हो जाती है तो लोन लेना होता है। मीन्स इतनी पॉवर्टी इंडिया में है कि हम हमारा ट्रीटमेंट लोन लेके करवाते हैं। आइदर उन्हें लोन लिया है, वो ऑलरेडी गरीब है, फिर ऊपर से उन्होंने खुद के ट्रीटमेंट के लिए लोन ले लिया है। मीन्स रहने उनकी कंडीशन ऑलरेडी अच्छी नहीं है, उस पर लोन और ले लिया है। देन अब उन्हें बीमारी के बाद हम रिकवर होने के लिए क्या करते हैं, हमें एक अच्छा खाना पीना चाहिए, पानी भी अच्छा प्रोवाइड होना चाहिए, हमारा एनवायरमेंट हेल्दी होना चाहिए, तब जाके हम उसमें उस बीमारी से कवर अप कर पाते हैं। बट वो तो बीमार हुए हैं, ऊपर से लोन का अलग टेंशन है, तो क्या वो इतनी जल्दी कवर अप कर पाएंगे अपनी बीमारी से? नहीं होगा ना। क्यों? क्योंकि लोन की उनको टेंशन रहेगी। उस लोन को चुकाने के लिए उन्हें, अगर वो बीमार भी होंगे तो थोड़े से भी सही नहीं होंगे, रिकवर नहीं होंगे, उसके पहले वो क्या करेंगे, अर्निंग का सोर्स ढूंढने लगेंगे। कहीं ना कहीं ऐसी जगह जाएंगे कि जहां पैसा उन्हें कमाने को जल्दी से मिल जाए और वो उस लोन को चुका दे। तो क्या वो जल्दी जल्दी ठीक हो पाएंगे जितना जल्दी एक अमीर लोग ठीक हो पाते हैं? नहीं हो पाएंगे ना, क्योंकि उन्हें रेस्ट का तो टाइम भी नहीं मिल रहा है, और अगर मिल भी रहा है तो जल्दी अर्निंग के लिए हो जाएंगे, दोबारा से फिर बीमार हो जाएंगे, क्योंकि रिकवरी जितनी होनी थी उन्होंने उतना टाइम रिकवरी को दिया ही नहीं है, फिर वापस से बीमार हो जाएंगे। तो एक चेन सी चलती है कि जो गरीब लोग हैं ऑलमोस्ट ज्यादा बीमार होते हैं। ज्यादा बीमार होने का रीजन क्या होता है कि पैसा नहीं होता और रिकवरी हो ही नहीं पाती, उसके पहले वो आगे कमाने के बारे में सोचने लगते हैं। तो ये प्रॉब्लम है कि इस तरह की इक्वलिटी हमें कहीं पर भी नहीं दिखती है दोनों हेल्थ सेंटर में। देन प्रॉब्लम आती है, दिक्कत कहाँ है, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में जब जाते हैं खर्चा ज्यादा क्यों आता है? कई बार तो डॉक्टर्स भी करते हैं उस खर्चे को इंक्लूड, ज्यादा मेडिसिन लिख देंगे, हमें अगर फीवर है फीवर के साथ वो एडिशनल भी ऐड कर देंगे, इम्यूनिटी बढ़ाने की लिख देंगे, विटामिन लिख देंगे, या फिर जरूरत नहीं है तब भी हमें सलाइन चढ़ा देंगे। ये सब भी होता है हमारे साथ। तो इक्वलिटी रहती ही नहीं है दोनों हेल्थ सेंटर में।
या हमारे पुअर्टी और रिच वाले जो हमारी क्लास जो कैटेगरी डिवाइड हो गई है उसमें कहीं ना कहीं इक्वलिटी वाली प्रॉब्लम आ जाती है। देन क्या करना चाहिए, क्वेश्चन यही उठता है, व्हाट शुड वी डू, या गवर्नमेंट क्या करे? कोई सजेशन, कुछ सुझाव आता है दिमाग में? थोड़े से इसी तरह के सजेशन के बारे में आगे के टॉपिक पर हम डिस्कस करते हैं। आपकी बुक में 2 तरह से एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि किस तरह से ये जो इक्वलिटी है इसको लाया जा सके या हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव किया जा सके। आपके बुक के लास्ट पेज पर दिया हुआ है, 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उसको देखते हैं। द केरला एक्सपीरियंस एंड द कोस्टा रिकन अप्रोच। केरला हमारे देश की बात करते हैं और एक थोड़ा सा फॉरेन पर जाते हैं, ठीक है। हम सबसे पहले केरला लेते हैं, हमारी स्टेट है केरला। यहाँ पर क्या किया गया है, अपने जितना भी बजट है उनका, उसका 40% उन्होंने पंचायत को दिया है। पंचायत को इसलिए दिया है कि पंचायत से रिलेटेड जो भी उनकी नीड है, गांव में जो भी नीड है, आइदर वो ड्रिंकिंग वाटर की हो, एजुकेशन की हो, वुमेन्स डेवलपमेंट की हो, सैनिटेशन की हो, या फिर आंगनबाड़ी या स्कूल पर इन्वेस्ट करना हो, मीन्स हेल्थ सिस्टम को कैसे रिकवर किया जाए, उसके ऊपर उन्होंने अपने बजट का 40% हिस्सा उन्होंने प्रोवाइड करवाया है केरला गवर्नमेंट ने। इससे बहुत ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट्स आए हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा ड्रॉबैक तो रहा ही है। बट हाँ, रियली में केरला में हेल्थ सिस्टम में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है, क्योंकि वो बजट का बहुत ज्यादा एक अच्छा अमाउंट उन्होंने उस पर इन्वेस्ट किया है। सेकेंड, अगर हम बात करना चाहें कोस्टा रिका जो है एक साउथ अमेरिका की कंट्री है। यहाँ पर मिलिट्री है ही नहीं। हम हमारे देश में, इंडिया में मिलिट्री पर काफी सारा जो हम टैक्स देते हैं उसका अधिकतर अमाउंट हम इन्वेस्ट करते हैं हमारी मिलिट्री पर, हमारी रक्षा में, कि हम किस तरह से देश की रक्षा कर सके, और उसमें बहुत सारा पैसा हम उस पर देते हैं। बट यहाँ पर वो है ही नहीं कोस्टा रिका में, और यहाँ उसका सारा पैसा, जितना भी बजट है मिलिट्री पर जो खर्च करने का बजट है, वो सारा हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है। आइदर उनका ड्रिंकिंग वाटर हो, सैनिटेशन हो, या हेल्थ से रिलेटेड हेल्थ एजुकेशन है, वुमेन्स हेल्थ है, इन सब पर वो सारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि वहां के लोगों का मानना है कि हेल्थ ही सब कुछ है। अगर हमारे लोग हेल्दी होंगे तो कंट्री अपने आप डेवलप होगी। तो वो अपना सारा बजट का ऑलमोस्ट अच्छा अमाउंट जो है वो हेल्थ पर इन्वेस्ट करते हैं। तो इस तरह के 2 एग्जाम्पल हमने देखे हैं कि किस तरह से हेल्थ सिस्टम को थोड़ा सा इम्प्रूव किया जा सकता है, इसका बजट बढ़ाकर, किस तरह से फैसिलिटी बढ़ाकर हम हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर हेल्थ सिस्टम इम्प्रूव होगा तो हर इंसान की हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आ सकेगा। तो इसके थ्रू हमने थोड़ा सा हेल्थ के बारे में जाना है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। हैव अ नाइस डे।